अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी होगी। अभी आप मन जो भाषण सुनत रहे हो, ये राहुल गांधी जी के भाषण है। और ये भाषण 6 जुलाई के वो जो गुजरात में अपन कार्यकर्ता मन लगे देकर एक ठी अंश मात्र है। अब ये भाषण के अंश में आप मन खुद सुनत हो कि वो काय कहा थे। वो कहा थे कि अगर गुजरात की जनता है ये दरी बिना डर के लड़ गए तो फिर भाजपा खड़े नहीं हो पाई। राहुल गांधी जी के जो कहना है वो मैं साफ तौर पे सीधा शब्द में समझाना चाहूँ कि राहुल गांधी जी ये कहा थे कि अगर गुजरात की जनता इधर बिना डरे अगर वोट कर दी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ला हरवा दी। अब आप बताओ, मतलब अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी राज करत आए थे 1995 से अभी तक एक छत्र राज करत थे, मतलब गुजरात की जनता का डर के मारे भारतीय जनता पार्टी वोट देता है। भाई ये कहाँ की न्याय है भाई कि आप मन अगर चुनाव हार गए हो, मतलब गुजरात के जनता डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी वोट दी तब आप मन हारे हो, मतलब अपन सिर्फ में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है हार के। गुजरात के निर्दोष जनता ला जो लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते वोट देते तेन ला आप दोषी ठहराओ कि वो डर के मारे भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी के काम से नहीं होकर विकास से प्रभावित हो वोट नहीं देवत कहा थे, वो डर के मारे दे कहा थे। बता यही मारे कि थे राहुल गांधी कबू कोनो बात करते ना तो कोई सिर पैर नहीं रहा है। हकीकत ये है कि अगर कोई भी राज्य में या देश में अगर जनता कोनो सरकार बनवाते तब वो ओकर विकास से खुश रही थे, अपन विकास से खुश रही थे कि जो देश के सरकार है या राज्य की सरकार है वो ऐसे काम करी से कि वो जो जनता है ओकर से खुश होगी, खबर के ओला अपन विकास दिखीस, ओमा देश के विकास दिखीस, राज्य के विकास दिखीस। लेकिन राहुल गांधी जी ऐसने बात करके एक तरीके से देखा जाए तो गुजरात की जनता को वो अपमान करते हैं। भाई आप मतलब वोट नहीं मिले मतलब आप कुछ भी बोल दो, गुजरात की जनता की जरा भी बिल्कुल चिंता नहीं हो, अपमान ऊपर अपमान करत जाओ। भाई गुजरात की जनता डरपोक नहीं है, राहुल गांधी जी समझना चाहिए वो निडर है। ओकर का वो गलती है कि वो लोकतंत्र के उत्साह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और अपन मर्जी से अपन स्वेच्छा से विकास ला वोट देते। मतलब सिर्फ आप भी विकास कर सकते हो, कांग्रेस है कोई दूसरा पार्टी विकास नहीं कर सके। कोई दूसरा पार्टी अगर वोट मिल गया तो वो डर के मारे वोट दे दी वाला। अब आप मान लो दिस मतलब कि वो डर के मारे नहीं दी समला, सामने वाले पार्टी से डर के देख मारे वाला झोली भर भर के वोट दे दी। कहाँ बोलते राहुल गांधी जरा भी यही मारे राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री मोदी है ना एक तरीके से बालक बुद्धि की थे। और ऐसने समय में ना बिल्कुल सही लगते कि राहुल जो प्रधानमंत्री की थे ना तेन बिल्कुल सही की थे। अरे कुछ तो गंभीरता होना चाहिए। राहुल गांधी जी ला अतका कन चुनाव हारे अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहत हुए ओकर बात बोल जरा भी समझ नहीं। अरे ना तोला समझ है ना ओकर जो वरिष्ठ नेता है ओकर पार्टी में तेन मनोल समझाए। अरे 54 साल के हो गए भाई राहुल गांधी जी है, कांग्रेस वाले मन के नज़र में भले युवा नेता है लेकिन 54 साल में आदमी अधेड़ हो जाते अतका हम सब जन जाना था। जिन आदमी है 240 से ज़्यादा 99 मानते तेकर बुद्धि के आप का भरोसा करो है? लेकिन एक मतलब ये नहीं कि आप कोई भी आए मैं कुछ भी कहो। राहुल गांधी जी की यही आदत है, कोई भी आदमी ला कोई भी समाज ला कोकरो बारे में बिना सोचे समझे आए मैं कुछ भी बोल देते। मतलब वो ये भी नहीं सोचे कि सामने वाला काय लगी, बोला अपमानित महसूस हुई ओकर का हुई ओकर इज्जत का धनिया मुआजी चिंता नहीं करे, ये माहिर है। यही मारे ना एक ऊपर अतका केस चला आज के तारीख में। आज की तारीख में राहुल गांधी के ऊपर में मोर जहाँ तक जानती है 39 केस चला थे और उहू में से जो 30 केस है तेमस 15 केस IPC की धारा 499 और 15 केस IPC की धारा 500 के तहत चला था। ये दोनों धारा ना मानहानि के। और ऐसने एक मामला में राहुल गांधी सजा घलो हो गिरी से पिछले साल 2 साल की सजा हुई तेकर मारे ओकर सांसदी छिना गिरी से और लट्टे पट्टे में ले दे के वो सुप्रीम कोर्ट और राहत दे। लेकिन एक बावजूद राहुल गांधी जी ला समझ नहीं आया और ना ओला समझ आया ना ओकर पार्टी के जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है 83-85 साल के तीनों मन दिमाग नहीं देवा। भाई बंटाधार करत तुम्हार पार्टी के अपने पार्टी बंटाधार करत हुआ, लेकिन ओकर बावजूद आज तक वरना समझ नहीं आया कि वह जो देश की जो जनता सोचा थे जनता कैसे ओकर मन में कैसे हम अपन पार्टी के प्रति अपन काम से अपन विश्वास जगान ओकर मन में तेखर बारे में नहीं सोचे। वो यही सोचते हमारे पपौती हम ही वोट दे हम ही। अरे भैया ऐसा नहीं हो। देश का सबसे पुराना पार्टी कतका दुर्भाग्य की बात 140 साल होने वाला है पार्टी की स्थापना में, लेकिन ये पार्टी आज गुजरात में अपन अस्तित्व के लड़ाई लड़त है। ऐसने वो देश में घलो लड़ी एक दिन अगर यही रवैया रहता।
भाई कांग्रेस पार्टी में तो राहुल जी तो गांधी जी तो सबसे बड़े नेता मानते हैं। खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे दिन खुद के थे राहुल गांधी हमारे नेता है? तो एक मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी है, थोड़ा से समझदारी दिखाओ राहुल गांधी जी। अब तो आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हो, हैं, एक संवैधानिक पद में हो। 18 सालों की राजनीति ऐसे नहीं नया नया आए हो, हैं, 2004 से आपकी राजनीति शुरू हुई, 20 साल होने वाला है, हो गए। उसके बावजूद अरे अगर आप लोग कहीं समझ नहीं आते राहुल जी कोई भी चीज़ है तब बढ़िया आप माना कोई भी बात बोले पहले सोच विचार लो। आप का पढ़े लिखे हो, भले आप विदेश में पढ़े हो, है ना, लेकिन आपके पार्टी में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आपके पिता, आपकी दादी और आपके बड़े पापा का है या चाचा का है और कई जन बड़े बड़े नेता है आपके परनाना ओकरो संग काम करे हो मन है तेनो मन हुई भाई अभी आज जिंदा ओकरो से पूछ ले करो वो मन थोड़ा सलाह मशवरा करी, लेकिन वो मन पता नहीं काबर दिमाग नहीं देवे। लेकिन अगर कोई भी आदमी या कोई भी समाज या कोई भी राज्य का इसने बेइज्जती करत रही राहुल गांधी जी है काबर मोर नज़र में थे बेइज्जती है भाई। अगर वो डायरेक्ट कहा थे कि अगर गुजरात की जनता इधर ही बिना डरे लड़ गए तो भाजपा खड़ी नहीं हो पाई, मतलब समझ जाओ कि वो डायरेक्ट ही कहा थे गुजरात की जनता डरपोक है, वो डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी ला वोट देते। तो राहुल गांधी जी ला अपन एक बयान में मोर हिसाब से पहले माफ़ी मांगना चाहिए और भविष्य में अगर कोई भी बारे में कुछ भी कोई भी आदमी कोई भी समाज कोई भी राज्य कोई भी देश के बारे में अगर कुछ भी बोलते हैं तो पहले वाला विचार करना चाहिए। अगर वो अपन पार्टी के हित चाहते तब अगर ऐसने ढर्रा चालू रही तो एक दिन याद रखूँ कि कांग्रेस नाम के कोई पार्टी थी ये शायद हमन भुला जा रही को। तो एक पर जिम्मेदार भी अगर कोई रही तो वो राहुल गांधी रही, कोनो नहीं रहा है। बस आज के ही कहने पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हो रहे हूँ। अब आप मन खुद समझदार हो कि का सही है और का गलत है। अब कुछ नहीं कहूँ मैं, आप मन खुद तय करो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।